बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी। चीनों की लाल टोपी। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस कहानी के जुमला हुकूक बहक मुसन्निफ महफूज हैं। चीनों की लाल टोपी। चीनो 8-10 साल की एक निहायत प्यारी सी लड़की थी। वो अपने माँ बाप के साथ एक खूबसूरत कस्बे में रहती थी। उसके बाप की कस्बे में मछली बेचने की एक दुकान थी। वो कस्बे के मछेरों से मछलियाँ खरीदता और उन्हें अपनी दुकान पर लाकर फरोख्त किया करता था। चीनो की माँ एक मेहनती और सुघड़ औरत थी। वो दिन भर घर के मुख्तलिफ कामों में लगी रहती थी। एक रोज उसकी माँ ने गाय के ताज़ा दूध से खीर बनाई। उसे पता था कि चीनो की नानी को खीर बहुत पसंद है। वो उनके कस्बे से दूर एक गांव में रहती थी। चीनो की माँ ने जल्दी जल्दी एक डोंगे में खीर रखी। उस पर चांदी के वरक लगाकर आसपास बारीक बारीक कतरा हुआ खोपरा और पिस्ते छिड़के और उस डोंगे को खूबसूरत तिनकों से बनी एक टोकरी में रखकर चीनो से बोली कि वो उसे नानी अम्मा को दे आए। अभी दोपहर हुई थी। क्योंकि रास्ते में जंगल भी पड़ता था, इसलिए उसकी माँ ने ताकीद की कि वो शाम होने से पहले पहले घर लौट आए। चीनो को नानी अम्मा बहुत अच्छी लगती थी। वो कभी कभार उनके घर 1-2 रोज रहने के लिए भी आ जाती थी। उनके आ जाने से चीनो को बहुत खुशी होती थी। वो अपने सारे खेल छोड़कर उनके साथ साथ ही रहती थी। नानी अम्मा उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी और रात को उसे कहानी भी सुनाती थी। चीनो को जब पता चला कि उसे नानी अम्मा के घर जाना है तो वो खुश हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहने। सुनहरे रंग की पिंपी उसे बहुत पसंद थी। उसने उन्हें पहना। उसकी अम्मी ने उसके बालों में खुशबूदार तेल डालकर और कंघी करके उन्हें एक खूबसूरत रिबन से बांध दिया। बाहर तेज धूप थी, इसलिए उसकी अम्मी ने उसे एक लाल रंग की टोपी भी पहना दी ताकि वो धूप से बची रहे। जब वो खूब बन ठन कर तैयार हो गई तो खीर की टोकरी उठाकर घर से निकल गई। रास्ते में एक नदी थी और उस पर लकड़ियों का एक पुल बना हुआ था। वो धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती हुई पुल पर चढ़ गई। सामने से शौकत चाचा आ रहे थे। वो चीनो के देहात में ही रहते थे और दर्जी का काम करते थे। चीनो ने उन्हें सलाम किया। सलाम का जवाब देकर उन्होंने पूछा, चीनो, इतना बन सावर कर कहाँ चली? चीनो ने उन्हें बताया कि अम्मी ने खीर बनाई थी। खीर नानी अम्मा को बहुत पसंद है, इसलिए वो उसे उन्हें देने जा रही है। शौकत चाचा मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, जाओ। रास्ते में जंगल है, इसलिए अंधेरा फैलने से पहले पहले वापस आ जाना। चीनो ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और दोबारा चल पड़ी। चीनो पुल से उतरी तो जंगल शुरू हो गया। ये ज्यादा बड़ा जंगल नहीं था। उसमें परिंदे, खरगोश, बंदर, हिरन और दूसरे छोटे जानवर रहा करते थे। चीनो जंगल में दाखिल हुई तो हल्की सी खुनकी ने उसका इस्तकबाल किया। एक दरख्त पर एक बंदर बैठा केला खा रहा था। चीनो जब उस दरख्त के नीचे से गुजरी तो वो तेजी से एक शाख पकड़कर नीचे झुका और झपट्टा मारकर चीनो के सर से उसकी टोपी उचक ली और दरख्त पर खूब ऊपर जाकर बैठ गया। मेरी टोपी वापस करो, चीनो ने बुलंद आवाज में कहा। बंदर ने उसकी एक न सुनी और एक लंबी छलांग मारकर दूसरे दरख्त पर जाकर नजरों से ओझल हो गया। ये टोपी चीनो को बहुत पसंद थी। उसके यूं चले जाने पर वो रूहांसी हो गई थी। बोझल दिल के साथ वो फिर आगे रवाना हुई। थोड़ी देर तक चलने के बाद जंगल खत्म हो गया। सामने वो गांव था जहां एक छोटे से खूबसूरत घर में नानी अम्मा रहती थी। जंगल से बाहर आकर वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो नानी अम्मा के घर पहुंच गई। नानी अम्मा उसे देखकर बहुत खुश हुई। चीनो ने खीर की टोकरी उन्हें दी। उन्हें जब पता चला कि उनकी बेटी ने उनके लिए खीर बनाकर भेजी है तो वो खुश हो गए। चीनो बंदर वाला किस्सा उन्हें सुनाने लगी।
नानी अम्मा को भी बंदर की ये हरकत सुनकर अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा, वो बंदर तो बहुत शरारती था, वो तुम्हारी टोपी का क्या करेगा? फिर नानी अम्मा ने ओस से खाने का पूछा, मगर चीनों ने उन्हें बता दिया कि खाना वो घर से खाकर आई है। नानी अम्मा ने ओस के लिए अनार का शरबत बनाया। शरबत पीने के दौरान चीनों उनसे इधर उधर की बातें करती रही। अभी शाम होने में काफी वक्त था, इसलिए नानी अम्मा ने ओस से कहा कि वो कुछ देर लेटकर आराम कर ले। चीनों साफ सुथरे और नरम बिस्तर पर लेट गए। नानी अम्मा उसके करीब बैठकर उसे अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। इन किस्सों को सुनते सुनते उसकी आंख लग गई। नानी अम्मा को पता था कि चीनों को खाने में पकौड़े, इमली की चटनी, आलू के कबाब और सूजी का हलवा बहुत पसंद है। चीनों सो गई तो नानी अम्मा बावर्ची खाने में आए और जल्दी जल्दी चीनों की पसंदीदा चीजों की तैयारी में लग गई। सब चीजें तैयार हो गई तो उन्होंने इन सब को ढक्कन वाली कटोरियों में रखा। फिर उन कटोरियों को उसकी टोकरी में सलीके से रखकर चीनों के बेदार होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद चीनों उठ गई। उसने हाथ मुंह धोया। नानी अम्मा उसके लिए फलों की प्लेट ले आई। फल खाकर चीनों घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नानी अम्मा ने टोकरी उसके हवाले करते हुए बताया कि उन्होंने उसकी पसंदीदा चीजें बनाकर उसमें रख दी हैं। चीनों ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें खुदा हाफिज कहकर घर से निकल पड़ी। वो तेज तेज कदमों से घर की जानिब जा रही थी। जंगल में पहुंची तो उसे फिर अपनी टोपी याद आ गई। उसने सर उठाकर दरख्तों पर देखा कि शायद उसे वो बंदर नजर आ जाए, मगर दरख्तों पर परिंदों के सिवा उसे कोई नजर नहीं आया। वो बीच जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि हरी हरी घास पर एक बोना बैठा बूटे के कच्चे दाने खा रहा है। चीनों समझ गई कि बोने को भूख लग रही है। वो जल्दी से उसके पास गई और उसे सलाम किया। फिर बोली, बोने अंकल, लगता है आपको भूख लग रही है। मेरे पास खाने की कुछ चीजें हैं, उन्हें मेरी नानी अम्मा ने बनाया है, कहिए तो मैं उन्हें पेश करूं। बोना खुश हो गया और जल्दी से सर हिला दिया। चीनों ने टोकरी का ढक्कन हटाकर टोकरी उसके सामने रख दी। बोना कटोरियों में रखी हुई चीजें देखकर खुश हो गया और उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगा। जब वो पेट भर कर खा चुका तो उसने चीनों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान चीनों मुसलसल ऊपर दरख्तों की जानिब देखे जा रही थी। बोने ने मुस्कुरा कर कहा, दरख्तों पर देखने का कोई फायदा नहीं है, इन पर एक फल भी नहीं लगा। अगर इन पर फल लगे होते तो मैं भट्टे के कच्चे दाने ना खा रहा होता। चीनों ने कहा, मैं दरख्तों पर फलों को तलाश नहीं कर रही, मैं तो उस शरारती बंदर को ढूंढ रही हूँ जो आज दोपहर मेरी लाल रंग की टोपी उचक कर भाग गया था। वो टोपी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक दफा जब मैं अपने अब्बा जान के साथ मेला देखने गई थी तो उन्होंने वहां से उसे मेरे लिए खरीदा था। उसकी बात सुनकर बोना मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छी लड़की, परेशान क्यों होती हो? तुम एक नेक और हमदर्द लड़की हो। तुमने अपनी वो चीजें मुझे खाने के लिए दे दी थी जो तुम्हारी नानी अम्मा ने तुम्हारे लिए बनाई थी। मैं तुम्हारे इस अच्छे सलूक से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी टोपी तुम्हें अभी वापस मिल जाएगी। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी सुनहरी बांसुरी निकाली और उसे होंठों से लगाकर बजाने लगा। चीनों उसे हैरत से देखने लगी। जैसे ही बांसुरी की तेज और मधुर ले जंगल की फिजा में गूंजी, चीनों के कानों में परिंदों के परों के फड़फड़ाने की आवाज आई। बहुत सी चिड़ियाएं, कबूतर, कौवे, सुनहरी चिड़ियाएं और बुलबुल उड़ती हुई आए और बोने के आसपास बैठ गई। एक रंग बरंगी चिड़िया तो उसके कंधे पर ही बैठ गई थी। फिर झाड़ियों में हलचल सी मची और बहुत से छोटे बड़े खरगोश उनमें से निकलकर बोने के पास आ खड़े हुए। इसी असना में चीनों के कानों में दौड़ते हुए जानवरों के कदमों की आवाज आई और गीदड़, लोमड़ी, घोड़े, ऊन के बच्चे, रीछ और बंदर वहां आकर खड़े हो गए। वो अपने आसपास के माहौल से बेखबर होकर बोने को तकते हुए उसकी बांसुरी की आवाज को सुनकर झूम रहे थे।
ऐसा मालूम देता था कि जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। अचानक चीनों के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। बंदरों के झुरमुट में उसे अपनी टोपी की एक झलक नजर आ गई। वो उसी बंदर के हाथ में थी जो उसे चीनों के सर से झपटकर भाग गया था। बोने ने भी टोपी देख ली थी। उसने बांसुरी बजाना बंद की और उठकर टोपी वाले बंदर के पास गया और बड़ी नरमी से उसके हाथ से टोपी ले ली। फिर बोने ने बांसुरी जेब में रखी और परिंदों और जानवरों की तरफ देखकर हाथ के इशारे से उन्हें जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही परिंदे उड़ गए और जानवर दौड़ते हुए जंगल में जाकर गायब हो गए। उनके जाने के बाद बोने ने टोपी चीनों के हवाले कर दी। चीनों खुश हो गई और उसने बोने का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने टोकरी उठाई और बोने को खुदा हाफिज कहकर घर की जानिब रवाना हो गई। चीनों को घर पहुंचती पहुंचती शाम हो गई थी। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को तमाम बातें बताई। उसकी माँ बोली, चीनों बेटी, मुझे खुशी है कि तुमने एक भूखे बोने से हमदर्दी की और उसने तुम्हारी टोपी वापस दिलाने में तुम्हारी मदद की। बहरहाल अगर तुम्हारी टोपी ना भी मिलती तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छी एक दूसरी टोपी दिला देती। अम्मी, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि बोने अंकल की बांसुरी की आवाज सुनकर किस तरह जंगल के परिंदे और जानवर उनके पास आ गए थे। उसकी माँ ने कहा, इन परियों और बोनों के पास इस तरह की जादू की अजीब अजीब चीजें होती हैं। वो इनसे इंसानों की मदद करते रहते हैं। चलो तुम अब हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील कर लो। इतने में मैं रात के खाने की तैयारी कर लूं। चीनों बोने और उसकी जादू की बांसुरी के मुतालिक सोचते हुए उठ गए। आपका शुक्रिया कि आपने ये कहानी देखी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो हम आपको अपने चैनल पर बच्चों के लिए दिलचस्प उर्दू और अंग्रेजी कहानियों के मजमूए को देखने की दावत देते हैं। हमारी कहानियों में जुर्रतमंद शहजादों, दिलकश शहजादियों और मेहरबान परियों की जादुई कहानियां शामिल हैं। साथ ही सनसनीखेज जासूसी मुहिम्मात भी हैं जिनमें हैरत और बहादुरी का अंसर शामिल होता है। आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां भी मिलेगी जो दोस्ती, खानदान और मेहरबानी के अहम असबाक सिखाती है। हमारी कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई कहानी की इत्तला आपको मिल सके। हमारी कहानियों के खानदान का हिस्सा बनने का शुक्रिया और हमें उम्मीद है कि अगले एडवेंचर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।